हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट नोट्स क्लासेस। ओके, सो मेरा नाम कल्पना है और मैं आपका 9th और 10th क्लास का सोशल साइंस का पूरा पोर्शन लूँगी। ठीक है, तो उससे पहले जो है आज हम इंट्रोडक्शन क्लास रख रहे हैं ताकि इंट्रोडक्शन क्लास में आपको पता रहे कि हम कौन कौन से जो हैं बुक्स पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से जो हैं हमारे एसएसटी के अंदर कितने पार्ट्स आएंगे, कितने उस पार्ट्स में वो डिवाइड हो रखा है, जिससे कि हमें जो है और स्ट्रैटेजीज भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे, राइटिंग स्किल्स भी पढ़ेंगे, जिससे जो है आगे हमें पता चल जाएगा कि हमें जो है कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एसएसटी के अंदर 9th क्लास में पहले क्या होता था, हमारे पास 3 होते थे। ठीक है, हमारे पास 3 ब्रांचेस होती थी, ये 3 चीज़ें आती थी। पहले हम पढ़ते थे हिस्ट्री। ठीक है, आपका हिस्ट्री मतलब आपका इतिहास हो गया, एक इतिहास हम पढ़ते थे। दूसरा हमारा रहता था ज्योग्राफी का, जिसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और 8th क्लास तक हमने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस, या आप जिसे सिविक्स भी कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी 8th क्लास तक। ठीक है, हमारे पास 3 बुक्स थी 8th क्लास में, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। लेकिन 9th क्लास में क्या है, 9th क्लास में एक सब्जेक्ट और ऐड हो गया है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स का। एंड इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, आपको बहुत आसानी होगी इसको पढ़ने में। इकोनॉमिक्स, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। 8th क्लास तक क्या था, 8th क्लास तक जो ये इकोनॉमिक्स वाला ये जो पार्ट था, ये इन तीनों के अंदर ही, पोल और ज्योग्राफी के अंदर ही जो था इंक्लूड था। मतलब ये भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में ही जो है कुछ जो पार्ट थे, जो चैप्टर्स थे इकोनॉमिक्स के, वो इसी के अंदर आ जाते थे। लेकिन जब आप 9th और 10th क्लास में आए हैं तो अब आपने देखा होगा कि आपके पास 4 बुक्स होंगी और उसमें से एक आपकी नई बुक लगी है, वो है इकोनॉमिक्स की बुक। ठीक है, तो आज हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 4 बुक्स हमें पढ़नी है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर भी एक और सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एसएसटी के अंदर आपका पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा आपका राजनीतिक विज्ञान, चौथा हो गया आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, सो आई होप आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखो, कोई भी आप क्लास या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उससे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाते हो या आप उससे तरीके बनाते हो कि मैं जो है इस बुक को कैसे पढ़ूंगा, ये वाला जो पार्ट है इसे कैसे पढ़ूंगा। तो उस चीज़ के लिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम जब 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए हम क्या बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी, यानी कि आपकी कह सकते हैं एक तरीके का हम प्लान कर लेते हैं कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने बहुत सारे YouTube चैनल्स पे देखा होगा कि आपने एक पहले बुक का कोई भी एक उन्होंने टॉपिक उठाया, वो पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरी बुक का टॉपिक उठाया, बट लेकिन इस क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। हम लोग पहले एक बुक पूरी कंप्लीट करेंगे। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम आप एक बुक ही क्यों कंप्लीट करवा रहे हो, पहले आपको तो अलग अलग टॉपिक मिल चाहिए। अब आप एक बार ध्यान से सुनो, अगर मान के चलो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो आज मंडे है, मंडे को मैंने क्लास ले ली हिस्ट्री की। ठीक है, आपको मैंने इतिहास पढ़ा दिया। ठीक है, एक पार्ट तो पूरे एक बार में नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्यूसडे आपको पढ़ा दिया इको, वेंसडे आपको पढ़ाया पोल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, यहाँ अर्थशास्त्र पढ़ा दिया, यहाँ पढ़ा दिया मैंने आपको पढ़ा दिया राजनीतिक विज्ञान। अभी तो मैंने भूगोल वाला भाग अभी लिया ही नहीं है। ठीक है, ये राजनीतिक विज्ञान के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब क्या होगा, जब थर्सडे आएगा, वीरवार आएगा, ठीक है, अब मैं आपको अगर दोबारा से इतिहास पढ़ाने बैठूंगी तो क्या होगा, नील बट्टे सन्नाटा, है ना, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो मंडे को सोमवार को पढ़ा था उसके बाद आपने ये भी पढ़ लिया, फिर ये भी पढ़ लिया, तो अब क्या होगा, आपके दिमाग में मेस क्रिएट हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप रिलेट नहीं कर पाओगे ढंग से। इसीलिए जो आपका प्लान रहेगा वो पूरी बुक का रहेगा, हम लोग फुल बुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फुल बुक इसलिए कंप्लीट करेंगे
ताकि आपको पता रहे आपके जब हम क्या होता है, जब हम बुक्स कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो अब हमारी एक बुक कंप्लीट होगी तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। फिर आप दूसरी बुक पे जब जाओगे ना, तो क्या होगा, आप जो है रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे मैं आपको बताती हूँ, कैसे हम उसको ध्यान में रखते हैं। देखो, अगर हम 9th क्लास का एक बार सिलेबस देखें, ठीक है, ये आपका इतिहास 4 चीजें थी, भूगोल आपकी दूसरी, तीसरा आपका राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, चौथा आपका हो गया अर्थशास्त्र। ये 4 चीजें हैं। अच्छा, अब हम इनके ना मार्क्स देख लेते हैं, वेटेज देख लेते हैं कितना है। देखो, इतिहास आपका रहेगा 20 मार्क्स का, ये भी आपका 20 मार्क्स का। ये मैं जो भी सिलेबस मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, अगर कोई चेंजेस हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ये 20 मार्क्स का। अब क्या है, अगर हम, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो इसका कुछ पार्ट पढ़ा वो 5 नंबर का हुआ, फिर इसका पढ़ा 5 नंबर का, तो आप 10 या 20 कर पाओगे और फिर आपके दिमाग में मैस क्रिएट होगा। तो इससे बेहतर है जैसे आपने इतिहास की पूरी किताब को खत्म करा, अब आपके 20 मार्क्स जो है आपके हाथ में है। आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मुझे पता है, मेरे को इतिहास का मैंने पूरा पढ़ लिया है, अब मेरे 20 मार्क्स पूरे हैं। फिर आपने अपनी पसंद का कोई भी उठाया, जैसे आपने राजनीतिक विज्ञान को उठा लिया, जब आप उसके जो पार्ट पढ़ोगे, चैप्टर जितने भी पढ़ोगे, उसमें फिर आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। अब आपने, जो बच्चे क्या करते हैं, अगर अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अब आपको ये पता है, आपने एक बुक एक बार में खत्म कर ली, आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। जब आप इन दोनों को पढ़ोगे तो इनके अंदर जितने भी उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स आप जो हम देखते हैं, जो कहानियां हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, आप जब ये दोनों किताब पढ़ लोगे ना, तो आपको ये और ये अर्थशास्त्र का ये वाला भाग आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इजी वाले होते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतिहास का अगर कोई हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम यहाँ पे अर्थशास्त्र में नहीं डाल सकते, हम बहुत आराम से उसको रिलेट कर सकते हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने प्लान डिस्कस कर लिया, मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, और हमने बुक्स का और उसकी वो देख ली ब्रांचेस, ठीक है। तीसरी चीज जो 3 चीज़ हमने डिस्कस कर ली, चौथी चीज़ जो लास्ट है वो है आपका राइटिंग स्किल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पेपर में लिखते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, राइटिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी आता है आपने उसको एकदम से सारा और जाके लिख दिया, अच्छा। राइटिंग स्किल्स का मतलब है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी आपसे एग्जाम में प्रश्न आता है, आप उसका जवाब कितनी खूबसूरती से लिखते हैं, वो आपका राइटिंग स्किल का होता है, ठीक है। और राइटिंग स्किल में ये नहीं है कि अच्छा मुझे सब कुछ आता है, ये कभी कभी क्या होता है, बच्चों को बहुत आता होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो जो है उसको कैसे लिखें या कैसे उसको स्टार्ट करें लिखना, ठीक है। तो हम अपनी क्लासेस में या एंड ऑफ द क्लासेस में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें उसको जो है कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये राइटिंग स्किल्स का बहुत आसान तरीका है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना बहुत चीज़ें पता होती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें वो पेपर पे लिखे कैसे, प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो इस क्लास में फोकस ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस को और आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ इंटीग्रेशन, मतलब कि आपने जो चीज़ पढ़ी है या जो चीज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, आप जो है राइटिंग स्किल में उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको कैसे समावित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन वाला हिस्सा भी हम लोग देखेंगे कि हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी चीज़ पढ़ी है या जो भी आप आसपास अपनी जगहों पे देखते हैं, आप उसको जो है अपनी राइटिंग में कैसे जोड़ सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लें तो जैसे हमें पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। अब जब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन से क्या क्या दिक्कतें आनी शुरू हुई, लोगों की नौकरी गई, लोग क्या हो गए, बेरोजगार, ठीक है। कौन सी समस्या आ गई, बेरोजगारी की समस्या आ गई, ठीक है। और ये हमारे इको का पार्ट है,
बहुत आसान हो गया, आप इस पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं अपने घर में, अपने आसपास। दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में आपके चुनाव आने वाले हैं, ये हमारा भूगोल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थशास्त्र का हो गया, ये हमारा भूगोल वाला है, ये हमारा राजनीति का हो गया, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान में हम लोग जो हैं पढ़ेंगे किस बारे में, चुनाव और चुनावी प्रक्रिया के बारे में, कैसे जो है सरकारें काम करती हैं, ठीक है। तो आप देखो कि हमने जस्ट 4 से 5 महीनों में कितनी सारी चीजें देखी और हम उसको जो है कैसे अपने जिंदगी में और अपनी साथ साथ SST में और ये सामाजिक अध्ययन में हम उसको कैसे जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने डिस्कस करा है प्लान का कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी है हमारे मार्क्स, ठीक है, कि मार्क्स कितने कैसे हिसाब से दे रखें। तीसरी हम लोगों ने बुक डिस्कस करी थी कि मैंने आपको बताया है कि आपकी जो है 4 बुक्स लग गई हैं। पहले आपकी 8 तक 3 बुक्स थी, अब आपकी 9th में 4 बुक्स हैं, ठीक है। 9th और 10th का आपका यही रहेगा, सेम पैटर्न, ठीक है। बुक्स हो गया अब आपका। और दूसरी चीज़, अब आपका जब ये बुक्स हो गया है और उसके बाद हमने देखा राइटिंग स्किल्स का, यानी कि हम जो चीज़ें हैं अपने आसपास में कैसे उसको जोड़ सकते हैं, कैसे एग्जाम में हम लोग लिख सकते हैं, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लास्ट जो चीज़ है वो है आपके नोट्स। कभी कभी क्या होता है, हमने पढ़ा तो बहुत सारा होता है, हम लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ते हैं ना उसको छोटे छोटे पॉइंट, बहुत छोटा छोटा, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको बहुत सारे पन्ने भरने की ज़रूरत है, वैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक ध्यान रखना है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत सारे पेजेस नहीं, आपको नोट्स बनाने का तरीका आना चाहिए चार्ट्स में, ठीक है। अगर आप चार्ट्स में नोट्स बनाते हैं ना, तो जब आप एग्जाम से पहले आप सारी बुक्स तो दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, जब आप नोट्स बनाएंगे या आपको मैं जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप एक बार जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा पार्ट जो 10-12 पेज का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो एक पेज में या ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 4 के बीच में वो जो पेजेस होंगे आपके, ठीक है, उनमें आपका पूरा जो चैप्टर है, जो भी पार्ट है आपका, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करना है, हफ्ते में एक बार जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक बार प्लीज़ ज़रूर रिवाइज करिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप जो है फिर चीज़ों को ना आपस में जोड़ पाओगे कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, ये भी डिस्कस हो गया और हमारे नोट्स का भी हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मैंने आपको जो 5 चीज़ें समझाई थी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो है डिलीटेड चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं। डिलीटेड चैप्टर्स क्यों हुए हैं इस बार CBSE ने, आपको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, स्कूल वगैरह बंद हो गए, तो CBSE ने डिसाइड किया है कि वो जो है आपका 9th और 10th में और जितने भी क्लासेस हैं उनके सिलेबस को कम करा है, ठीक है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं और कौन कौन से पार्ट है जो हैं उन्होंने हटाए हैं, जिससे कि हमें आगे उनको पढ़ने में आसानी होगी। हम पहले उनको रिमूव कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे और बाकी सारे चैप्टर्स पे एक बार फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप देखो यहाँ पे कौन कौन सा है। अगर आप इतिहास की बात करें, ठीक है, ये मैं क्लास 9th का है, आपको पता ही है, ठीक है। अगर हम इतिहास की बात करें, उसमें से आपका पार्ट 2 अर्थव्यवस्था, समाज व जीविका जो है हटा दिया गया है, ठीक है। और पार्ट 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे और पार्ट 4 है आपका वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। एक मैं आपको बात याद दिला दूं, इनमें से कोई एक, ठीक है, एनी वन, कोई भी एक चैप्टर जो है ना ये कटेगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो सकता है कि दोनों के दोनों चैप्टर्स कट गए हों, लेकिन एक चैप्टर ही कटेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भूगोल के बारे में, ठीक है। तो भूगोल में पार्ट 3 है आपका, ये पार्ट 3 है आपका अपवाह, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ, ये है अपवाह, ठीक है।
ड्रेनेज आपका, ठीक है। और पार्ट 6 है आपका जनसंख्या, ये हटा दिया गया है। और राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें पार्ट 5 लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान निर्माण पार्ट 2। अच्छा, संविधान निर्माण में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो हमने स्टार्टिंग में हम जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपका आता है दक्षिण अफ्रीका का जो उन्होंने संविधान बनाया था ना, जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था, सिर्फ खाली वो वाला पार्ट जो मतलब वो वाला पोर्शन है ना, वो वाला हिस्सा हटा है, ठीक है। पूरा पार्ट नहीं हटा है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, पार्ट 2 आएगा, लेकिन उसमें से सिर्फ खाली दक्षिण अफ्रीका वाला ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है आपका क्रॉस है, मतलब आपका डिलीटेड है, बाकी ये पूरा पार्ट आपका आएगा, ठीक है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात कर लें तो ये है भारत में खाद्य सुरक्षा, ये अर्थशास्त्र का जो है आपका आखिरी पार्ट है, पार्ट 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, ये आपका डिलीटेड है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके सारे के सारे पार्ट मैंने बता दी है, कौन कौन से चैप्टर्स और पार्ट जो भी आपके हैं वो डिलीटेड है। आप प्लीज़ एक बार इनको देख लीजिए, ताकि अब क्या है, जो 30% सीबीएसई ने यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, जो 30% उन्होंने जो कम करा है, 30% कम करा है, तो ये वो वाले पार्ट के नाम है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ताकि अब आपको ये पता रहे कि अब आपको कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितने भी पार्ट हैं, जो भी चैप्टर्स हैं आपके, आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब पार्ट नंबर 1 से, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।